हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा जो एप्पल ग्रेडिंग मशीन होती है उसका रिव्यू टाइप करूंगा मैं थोड़ा आज आपसे। तो मैंने सीज़न में वो एप्पल ग्रेडिंग मशीन ली थी, तो उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इस वीडियो में मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो आप लास्ट तक देखें। तो जो एप्पल ग्रेडिंग मशीन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस रूम में इंस्टॉल की थी, वो ये देख पा रहे हो आप, ये एप्पल ग्रेडिंग मशीन है। इसकी जो कॉस्ट थी मुझे पड़ी थी 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में। तो जो ये मशीन थी ये दो टाइप की आती है। एक तो ये थोड़ी स्टैंडिंग उसमें भी आती है, थोड़ा ऊपर होता है, कोई 3-4 फुट ऊपर होती है मशीन। तो जो मैंने ली थी ये थोड़ा नीचे ग्राउंड लेवल पे है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो। तो जो इसमें ग्रेडर होता है जिसका कि मेन काम होता है सेब डालने का ग्रेडिंग के लिए, तो वो ये है कि यहाँ से वो सेब डालता है, इस वाले पोर्शन से यहाँ से सेब डालेगा और फिर सेब यहाँ से जाएगा, यहाँ पे इसकी क्लीनिंग होगी जो सेब इसमें जाएगा। और अगर आपका सेब गीला है तो जो ये फैन लगे हुए हैं इसमें, इस फैन के थ्रू वो जब आप ऑन करोगे तो वो जो गीला सेब होगा वो सूख जाता है। तो इसमें 3 तरह की मोटर्स लगी है। एक सबसे पहली मोटर यहाँ पे इसके लिए है, जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे एक ब्लेड सी है ये वाली। एक जो मोटर है ये इसके लिए है, और जो दूसरी मोटर है जैसे कि ये वाली आप देख पा रहे हो, ये वाली मोटर इसको घुमाने के लिए है, जो कि ये चीज़ है, ये घूमता है। आगे वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको। तो जो ये बॉक्सेस आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इसमें साइज के अकॉर्डिंग सेब आते हैं, जैसे कि लार्ज, मीडियम, स्मॉल, जितने भी होता है सारा। तो इसका जो साइज है वो यहाँ से सेट करना पड़ता है। यहाँ से साइज सेट होता है इसका, ये जो ये चीजें है यहाँ से स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ऐसे ही आपने एप्पल के अकॉर्डिंग इसमें साइज सेट कर लेना है। जब आपका साइज एकदम सेट हो गया हुआ है इस प्लेट में, ये जो मैं दिखा लेता हूँ, रॉड सी लगी हुई है यहाँ पे, ये घूमती है, ये जैसे लार्ज की है। तो आपने सेब के अकॉर्डिंग वो सेट करना है, जैसे ये लार्ज हो गया, ये मीडियम हो गया, स्मॉल हो गया, एक्स्ट्रा स्मॉल, 6 लेयर, इसके अकॉर्डिंग साइज सेट होता है। और जो ये बॉक्सेस आप देख पा रहे हो, इसमें यहाँ से सेब आएगा नीचे, फिर जो ये जगह है यहाँ से सेब निकलेगा बाहर यहाँ से, तो इसमें बॉक्स में चला जाएगा। जितने भी बॉक्स है ये साइज के अकॉर्डिंग सेट हुए हैं सारे ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस एप्पल ग्रेडिंग मशीन की एडवांटेज। तो जो एडवांटेज है वो ये है, एक तो सबसे पहली जो एडवांटेज है वो है कि जो आपका सेब है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। जितना नहीं तो पहले हम हाथ से कपड़ा लेके सेब साफ़ करते थे, तो इसमें ये होता है कि जो ब्रश के थ्रू सेब साफ़ होगा उसमें शाइन ज़्यादा आ जाती है, तो काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। और जो दूसरी एडवांटेज वो ये है कि इसमें आपको ज़्यादा अच्छा, अगर आपके पास ग्रेडर नहीं है, अगर लेबर नहीं है, तो आप इसमें खुद भी सेब डाल सकते हो ग्रेडिंग के लिए, क्योंकि साइज़ तो अगर आपने अच्छा ठीक सेट किया हुआ है तो कोई भी ग्रेडिंग कर सकता है। तो इसके लिए आपको कोई ऐसा प्रोफेशनल टाइप बंदा नहीं चाहिए होगा कि जिसको ग्रेडिंग आती हो। इसमें कोई भी ग्रेडिंग करने के लिए सेब डाल सकता है, बस आपने ध्यान रखना है कि साइज़ आपका ठीक सेट हुआ हो। और जो तीसरी एडवांटेज है वो ये है कि इसमें जब ग्रेडिंग करेंगे तो एक दिन में अगर सुबह के 8 से शाम के 8 बजे तक आप लो, तो मैं कोई 110 से 120 बॉक्सेस इसमें ग्रेडिंग हो जाती थी एक दिन में। बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक लेते थे जो मेरी लेबर थी।
तो यही इसकी काफ़ी अच्छी एक एडवांटेज है कि ग्रेडिंग बहुत जल्दी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस ग्रेड हो जाते हैं एक दिन में। अब डिस्कस करते हैं इसकी डिसएडवांटेज। तो जो सबसे पहली डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसका जो मशीन का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो अगर आपके पास स्पेस नहीं है उतना तो आपको इस मशीन को लेने का फ़ायदा नहीं है। तो जो दूसरी डिसएडवांटेज मुझे लगी वो ये है कि इसमें टचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है सेब की जब आप ग्रेडिंग के लिए डालते हो सेब इसमें। तो जैसे कि आपने पीछे देखा कि इसमें सेब जितना घूमेगा जितना ज़्यादा उतनी टचिंग ज़्यादा हो जाती है। और जैसे कि नीचे आता है जब ग्रेड के लिए साइज़ के अकॉर्डिंग वो जब जिस बॉक्स में जाता है तो जिस तरह से वो जाता है उस वजह से थोड़ी टचिंग हो जाती है ज़्यादा मेरे हिसाब से। तो मशीन के साथ साथ आपको क्रेट्स भी ऑर्डर करनी पड़ेगी। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो मैंने 400 से 500 क्रेट्स ऑर्डर की थी। ये बहुत एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है मशीन के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हाथ से ग्रेडिंग करने में और एप्पल ग्रेडिंग मशीन में फ़र्क दोनों में क्या है। तो फ़र्क ये है कि अगर आप हाथ से ग्रेड करते हो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और जो मशीन का है मशीन में ग्रेडिंग जल्दी हो जाती है। और जब आपने ये ग्रेडिंग मशीन अगर परचेज़ करनी है तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस है तभी आप इस मशीन को लीजिए, नहीं तो इस मशीन को लेने का मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। और बस अगर मुझे जो इसका एक रोल लगा वो यही है कि इसमें जो सेब की सफाई है वो काफ़ी अच्छी तरह से हो जाती है। तो इसमें जो मशीन का एक सबसे ख़राब पॉइंट मुझे लगा, जो एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि कई बार क्या हो जाता है अगर जैसे आपने सही सेट किया हुआ है मशीन में तो कई बार ऐसे होता है, कई सेब ऐसे होते हैं कि थोड़े दबे हुए से सेब होते हैं, पिचके हुए टाइप रख लो, थोड़े दबे हुए होंगे। तो अगर वो स्मॉल का दाना है तो वो या तो एक्स्ट्रा स्मॉल में आ जाएगा या 6 लेयर में आ जाएगा। तो उसको अलग से छटाई करने के लिए एक आपको पर्सन चाहिए। ये एक डिसएडवांटेज लगी मुझे। नहीं तो बाकी जो अगर आप क्लीनिंग का सवाल देखें तो सेब की क्लीनिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। और रही बात इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी की वॉट भी इसमें आपको 200 से ज़्यादा चाहिए। अगर कम है तो आपको स्टेबलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। मेरे पास जो ये था कि मेरे पास स्पेस बहुत ज़्यादा कम था और इस वजह से कि मुझे लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ी, लेबर भी ज़्यादा लगी। तो इसलिए जब आपने मशीन लेनी हो तो ये ध्यान रखना है कि आपके पास स्पेस प्रॉपर होना चाहिए इसके लिए। जो मुझे आजकल सुनने में मिला कुछ एक दिन पहले कि जो एप्पल ग्रेडिंग के द्वारा ग्रेड किया हुआ सेब है उसे स्टोर करने की उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, उसे स्टोर करने को जितने भी लोग हैं वो मना करते हैं। तो ये कितनी बात सच है वो तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। तो अगर आपने ये मशीन परचेज़ करनी है तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास स्पेस प्रॉपर होना चाहिए इसके लिए। जितना ज़्यादा स्पेस होगा आपका उतनी अच्छी तरह से आप ग्रेडिंग कर पाओगे, उतनी अच्छी एवरेज निकलेगी आपकी। तो ये वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद।